राजसमंद जिले के गढ़बोर में अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगतगुरु आचार्य श्री श्री 1008 स्वामी जी रामदयाल जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। इसी दौरान आचार्य श्री का 69वां अवतरण दिवस 25 से 27 सितंबर तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। आयोजन समिति के साधु जगवल्लभ ने बताया कि 25 सितंबर को आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, 26 सितंबर को आचार्य श्री का जन्मोत्सव और महाआरती तथा 27 सितंबर को पंचमी महोत्सव और गोटकाजी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भागीदारी रहने की संभावना है। बिल्कुल साहब, 25 तारीख से 27 तारीख तक हमारे यहाँ आचार्य श्री का 69वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 25 तारीख को रात्रि को कवि सम्मेलन और 26 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक प्रवचन, आशीर्वचन एवं महाराज श्री के दर्शन प्रश्न रहेंगे। 27 तारीख को हमारे संप्रदाय के नियमानुसार पंचमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें पूज्य गोटकाजी महाराज का जुलूस और हमारे चातुर्मास की पूर्णावती की रस्म जिसको कही गई है वो होती है। चातुर्मास पूर्णावती एकादशी को होगी, परंतु उसकी रस्म पंचमी को होती है। इसलिए 27 तारीख को पूज्य गोटकाजी महाराज का जुलूस और पूर्णावती की रस्म की जाएगी। राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के इतिहास में, 350 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार चातुर्मास का आयोजन गढ़गोर चारभुजा में रखा गया है। ये अपने आप में एक श्रेष्ठ और बहुत उपलब्धि वाला चातुर्मास है, जहाँ पर हमारे सभी भक्तों ने खूब आनंद और श्रद्धा से भाग लिया और भजन, साधना एवं नाम सुमिरन खूब किया। हमारे 9 ही आयोजकों ने इस कार्यक्रम को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना संपूर्ण समय, धन और अपना सारी शक्ति लगा दी, जिससे सबको लाभ मिला। और इस महेश्वरी भवन को पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग देकर सभी के लिए अपना पूरे भवन का उपयोग किया और आने वाले अतिथियों को ठहरना, भोजन, प्रसाद आदि सारे आयोजकों ने मिलकर ये सारे व्यवस्थाओं को बहुत सुदृढ़ और सुंदर बनाया। चातुर्मास प्रवचन में आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज ने कहा कि भारत की धरती हमेशा से महापुरुषों की धरा रही है और उसने विश्व को मानवता का संदेश दिया है। विज्ञान और आपाधापी के युग में संत समाज को जागृति का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में परिवार और समाज के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में संतों का कर्तव्य है कि समाज को जवाबदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और वफादारी के 4 पाठ पढ़ाए जाए। संपूर्ण विश्व में भारत राष्ट्र की अपनी धर्म, संस्कृति, चरित्र की अहम भूमिका रही है। भारत की धरती अवतारों की धरा, महापुरुषों की धरा कहलाई है। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश दिया है। आपाधापी के युग में, विज्ञान के चकाचौंध में मानव मात्र को लाइफ इज आर्ट, जिंदगी एक कला है, संतों ने जागृत किया है। वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र जिस विषमता के वातावरण में घोट घोट के सांस ले रहा है, वेद, पुराण, शास्त्र, संत अनुभूति के अमृत की शाश्वत आवश्यकता प्रतीत होती है। भाव चिंतन करते हैं शास्त्रादि के मनन के पश्चात, तो लगता है कि आज भक्ति के पासपोर्ट की नहीं, मानवता की परमिट की नितांत आवश्यकता है। माता पिता के प्रति संतान का अपना कर्तव्य क्या है, भाई भाई के प्रति भूमिका क्या होनी चाहिए, पति पत्नी का अग्नि साक्षी में जीवन भर रहने का दर्शन कर क्यों डिगमगा जाता है। जो भारत देश सारे विश्व को अहिंसा परम का संदेश देता है, वो भारत राष्ट्र अनाचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, राग द्वेष ज्वाला में न जाने कब कब भभक उठता है। आखिर क्यों?
जबकि ये वेदों का राष्ट्र है, शास्त्रों का राष्ट्र है, ये आदि जगदगुरु शंकराचार्य का राष्ट्र है, भगवान रामानंदाचार्य का राष्ट्र है, पुष्ट धर्म प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी का राष्ट्र है, कबीर, दादू, पन्ना, रैदास, मीराबाई, जानाबाई, सखीबाई का ये भक्ति देश है। ये महारानी पद्मावती के राष्ट्र धर्म का देश है। ये महाराणा प्रताप के जय दड़ राखे धर्म को ताई रखे करतार का देश है। जिस देश में कृष्णम वंदे जगद्गुरु की गीता का धर्म संदेश कण कण में समाहित है और पूरा विश्व आकृष्ट है, आखिर वो देश अंधकार में क्यों भटक रहा है? परिवार क्यों टूट रहा है? समाज क्यों बिखर रहा है? राष्ट्र में चारों तरफ कल्पनाती दावानल क्यों धधक रहा है? ये अनगिनत प्रश्न आज के समय में कभी भारत के युवाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कभी संत महात्माओं की तपस्या पर प्रश्न उठाते हैं, कभी समाज में हमारे शास्त्रों में क्या शक्ति है, वेदों का संदेश कितना प्रासंगिक है और महापुरुषों की अनुभूति का प्रसाद क्यों समाज को नहीं छू रहा है? ये बहुत सारे प्रश्न है। काले खजारे बाल धवलित होने के बाद में भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? जब वेद कहते ये श्रीराम मद यशः, जब शास्त्र कहते हैं धर्मम चर सत्यम वद, जब कहते हैं भगवत भक्ति के बाद चित्त में परिवर्तन आना चाहिए, फिर भी कामांत, क्रोधांत, लोभांत, मोहांत, राग, दुष्टांत नहीं, तो आज के साक्षरवाद के युग में ये प्रश्न जन जन के जीवा पर है, हृदय में कोहराम मचा रहा है। मंदिर के घंटे घड़ियाल बजाने के बाद, मंदिर की सीढ़ियों के घिसने के बाद समाज में परिवर्तन नहीं आता। मंदिर में जाने के बाद दर्शन से पवित्रता मिलनी चाहिए, पर कई बार मंदिर अपवित्रताओं के वातावरण से घिरा होता है। धर्म के पालन पर सारा संत समाज और शास्त्र वर्षों से संदेश देता आ रहा है। स्वयं भगवान ने अवतार लेकर के संपूर्ण गीता का सार था तो धर्म बताया। आज का पढ़ा लिखा युवक कहता है गीता मरने वालों के लिए है, मरते मरते गीता सुनाई देती है। किसी के यहाँ पैदा होते तो गीता नहीं सुनाई देती है, सुनाई नहीं जाती है, लेकिन मरने वालों को गीता सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं कि जाते जाते एक शब्द सुनेगा तो उद्धार हो जाएगा। देश की तरुणाई दिग्भ्रमित होकर के भटक रही है। ऐसे वातावरण में हम संत मात्र का एक ही कर्तव्य होता है कि समाज को अगर 4 पाठ पढ़ा दी जाए, 4 बिंदु आत्मसात कर दिए जाए, जवाबदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, तो 4 वेदों का ज्ञान उसके जीवन में खराब उतर जाएगा। सड़क से लेकर संसद तक आखिर अंधेरा क्यों छा रहा है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। वाव प्रति विस्तार न करते इतना ही कहना चाहता हूं, जियो और जीने दो की संस्कृति का संदेश हमारे शास्त्रों ने दिया है, किंतु बारूद के ढेर बस हो रहा है आदमी, जानवर से भी गया बीता हो रहा है आदमी, कर रहा है जिंदगी से हाथ अपने धो रहा है आदमी, स्वप्न की दुनिया में भटक रहा है आदमी। नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन पर आचार्य श्री ने कहा कि नेपाल अब तक विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन वहां विदेशी षड्यंत्र की दुर्गंध दिखाई दे रही है। वहां के नेताओं ने युवाओं और आमजन की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, जबकि सत्ता और संपत्ति कभी किसी एक के पास स्थायी नहीं रहती। किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार काम नहीं देता, किंतु जो सच है सामने है। एक संस्कृति को मटामेट करने के लिए विदेशी षड्यंत्र की बू इसमें आती है। एकमात्र नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है, वर्षों तक राजतंत्र काल रहा। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संप्रदाय की जन्मदाता ने भारत की धरती की राजतंत्र के इतिहास का कारण गहराई से छुआ। स्वार्थ की सीढ़ी चढ़िया लखे न काज अकाज, रामचंद्री पाप से भ्रष्ट होते राज।
लोक दृष्टि में युवाओं के सुनहरे भविष्य की ओर अनदेखा किया गया। प्रजा की बहुत सारी तकलीफें जिनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख पाए। और वस्तुतः बात ऐसी है, सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ये कभी भी किसी के पास एक जैसे नहीं रहते हैं। आचार्य श्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आज विश्व के पटल पर राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रतीक बन चुके हैं। पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज वे भारत माता के लाडले सुपुत्र और विश्व प्रिय नेता बन चुके हैं। सम्मानीय भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री महाभारत राष्ट्र के सजग प्रेरी हैं। उनके रग रग में देशभक्ति का रक्त प्रवाहित हो रहा है। वो भले ही किसी एक दल के नेता समाज के अंदर है, लेकिन एक दल के नहीं। मैं कई बार मीठी चुटकी कहते हुए ये समाज के बीच में कहता आया हूं, गजानन को प्रिय, और समाज एक स्वर में कहता है गजानन मोदी को प्रिय। मेरा दूसरा प्रश्न होता है मोदी को प्रिय। कोई जमाना था जब केवल मोदी गुजरात प्रिय, समय ने करवट बदली, मोदी राष्ट्र प्रिय। किंतु आज मोदी जी की वस्तुतः आत्मनिष्ठा की, भगवत साधना, राष्ट्र प्रेम विश्व के मानस पटल पर प्रतिष्ठित है और आज मोदी विश्व प्रिय है। ये कहने में कतई संकोच नहीं होगा, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवोपि न जानाति कुतो मनुष्य। एक समय था अतीत का, कोई नहीं जानता था कि नरेंद्र दामोदर मोदी कौन है। किंतु वक्त ने एक ऐसे व्यक्तित्व कर्तृत्व की संगम की प्रतिभा का दर्शन कराया, जिनके भीतर दल विशेष का नहीं, देश विशेष का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा रग रग में समाया हुआ है। 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री महात्मा जी मोदी जी का जन्म दिवस है। सर्वप्रथम एडवांस में उनके जन्म दिवस पर मैं अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण समुदाय शाहपुरा की पीठ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है गुरुदेव। देश उनकी सहजता, सादगीता, उच्च विचार, सरलता, स्वाभाविकता पे बहुत ज्यादा आकृष्ट है। हर बात पर गहराई से चिंतन करते हैं। मोदी किसी के लिए ममता वात्सल्यमय माँ श्रीमती हीरा देवी के काम से पैदा होकर के माँ की बेटी नहीं है, वो पूरी भारत माता के लाडले सुपुत्र हैं, जिनके भीतर पूरे देश की चिंता है। ठीक है। उनके भीतर एक संस्कृति की जो अनुराग है। वर्षों पहले पत्रकार जगत, आप जानते हैं कि हम धर्माचार्यों को पूछताछ कार्यालय की तरफ प्रयोग करता है मीडिया, और मैं बहुत प्रसन्नता से मीडिया से बहुत प्रसन्न होकर कहता हूं, अच्छा है आपका हर प्रश्न करना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ममता वात्सल्यमय मां हीरा जैसी मातृ शक्ति ने एक कोहिनूर देश को दिया है। हजारों में चमके उसे हीरा कहते हैं, लाखों में चमके उसे लाल कहते हैं, और करोड़ों में चमके उसे कोहिनूर कहते हैं।